नए मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हमारे अधिकांश जो अतिथि हैं वो शिक्षण से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनका साथ में अन्य कारोबार है, अन्य उद्योग हैं, लेकिन उद्योग की एक श्रृंखला में शिक्षा जरूर है। और ऐसे ही हमारे जो अगले अतिथि हैं हमारे सम्मानीय मेहमान हैं नवरत्न यादव जी, जो चेयरमैन हैं नवरत्न पब्लिक स्कूल एवं नवरत्न मार्बल्स के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नाम में ही नवरत्न है जी। और जब आपका मार्बल का भी उद्योग है और शिक्षण संस्थान भी है, पहले कहाँ से शुरुआत हुई? शिक्षा से हुई या फिर दूसरे उद्योग से? सबसे पहले हमारा व्यवसाय चालू हुआ मार्बल से, और मार्बल से पहले जैसे अपने गुप्ता सर ने बताया कि ये हमें प्लेटफॉर्म मिला है, संघर्ष तो हमारे पापा ने किया है। पहले पापा ठेकेदार हैं, मजदूरी करके हमको यहाँ तक पहुँचाया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हुए नवरत्न मार्बल, नवरत्न पब्लिक स्कूल और नवरत्न कंस्ट्रक्शन, इसमें भी हम सेवाएं दे रहे हैं। जब आपके पापा ने, आपके पिताजी ने जब कंपनी की आधारशिला रखी, आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके नाम पर रखा, आपको कब आभास हुआ कि नहीं जो पापा का पूरा कारोबार है वो मेरे नाम के आसपास ही सिमटा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। पापा, क्योंकि घर से मैं बड़ा लड़का मैं ही हूँ, तो पापा के साथ में सारे कामों में सहयोग करता ही था और पापा की हर बात मानता था। तो पापा ने हर चीज़, मतलब पापा और हम एज ए पार्टनर से अपन कोऑर्डिनेटर डिस्कस करते कोई सी चीज़ को, और मैं कुछ नए आइडियाज़ लेके आता हूँ तो पापा का सिर्फ एक ही जवाब था, कर जो होगा देखेंगे। आप तो आज के दौर के हैं, आपने संघर्ष देखा है अपने पिताजी का? कैसा संघर्ष रहा उनका? उनकी कहानी आपने सुनी, पापा ने सुनाई हो, किसी अन्य ने सुनाई हो? पापा का संघर्ष मैंने खुद नहीं देखा है, क्योंकि जब मैं छोटा था तब से ही पापा के साथ में हूँ। जब मैं 5th में था तब से पापा के साथ मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ खेल के मैदान में नहीं, साइड पे बीतती थी। यानी कह सकते हैं कि पापा ने बिल्कुल ढाल दिया था बचपन से ही। एक वो गाना तो है कि बापू सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन रिजल्ट ऐसे भी मिलते हैं जब सेहत के साथ और जो तमाम नवाचार हैं, जो संघर्ष है पिता अपने बच्चों को साथ में लेके करते हैं, तो जाहिर तौर पर नतीजे निकलते हैं। जरा नवरत्न पब्लिक स्कूल है, उसके बारे में डिटेल में बताइए कि अचानक से मार्बल का अच्छा खासा आपका कारोबार चल रहा था, अब स्कूल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया जाए, लेकिन सवाल है क्यों? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ यूँ था कि हमारी एक छोटी सिस्टर है, वो एक बार जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए बैंक में, तो वहाँ उनको ये कह के बोल दिया कि भैया आप इतने बड़े मार्बल्स का काम है, हम आपको क्या जॉब देंगे। तो घर आके वो थोड़ा सा मायूस हो गए कि यार मेरे को कुछ करना है। तो फिर हमने एक छोटे से रेंट के बिल्डिंग में उनके लिए स्कूल स्टार्ट किया, पर वो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से स्टेबल किया कि हमने फिर उसको आज मेन गाँव में करीब 3.5 एकड़ के कैंपस पे पूरा सेटअप तैयार करा हुआ। करीब 450 बच्चे अभी वहाँ पर अध्ययन रहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जब हमने देखा कि एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है, तो हमारा सोचना ये रहा कि कम फीस में अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल है हमारा, और स्टार्टिंग फीस 10,000 रुपये से शुरू है और 10th तक की फीस 25,000 है ईयरली। यानी कह सकते हैं कि एक छोटी सी घटना ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। खासतौर पर इसका लाभ जो है खरगोन शहर के, खरगोन जिले के और आसपास के जिले के बच्चों को मिलेगा। हर्ष, आप क्या पूछना चाहेंगे? मार्बल में वैसे ही है, नवरत्न मार्बल खरगोन सहित निमाड़ में बहुत बड़ा एक नाम है। हम मार्बल में और किन किन जिलों में हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हम मार्बल को किस तरह से और नवरत्न मार्बल की ब्रांचेस करना चाह रहे हैं। पहले तो क्या है, मार्बल को जब काम हाथ में लिया था तो एक बड़े विजन के साथ लिया था। इसको हमने कभी शॉप के रूप में कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैंने इसको एक इंडस्ट्रीज के रूप में इंट्रोड्यूस किया है।
और इसलिए हमने हमारे जितने भी स्टाफ है उनका ड्रेस कोड, ट्रेडमार्क, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, इन पे फोकस किया जो एक इंडस्ट्रीज करती है। इस हिसाब से हमने मार्बल्स की काफ़ी जगह फ्रेंचाइजीज भी दी है, जो आउटसाइड के जिलों में फ्रेंचाइजीज उपलब्ध है। आपके मार्बल के उद्योग की बात की जाए तो ये खासतौर पर खरगोन और पूरे हम निमाड़ की बात करें, अब उद्योग बचा है क्या? क्योंकि दौर बचा है, बदला है, टाइल्स और तमाम जो नए तरह के नवाचार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि घरों में अब मार्बल कम है, तो अभी उद्योग बचा हुआ है मार्बल का। क्या लग रहा है आपको अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, कि इसमें कुछ और हमको नया करना होगा या अभी ये लंबे समय तक मार्बल का साफ भविष्य तो है? क्या लग रहा है आपको? हर बार हर किसी को अपने बिजनेस में अपडेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नई वैरायटीज़ आते रहती है। और पहले मकान रहने के लिए बनता था, अब मकान लिविंग स्टाइल हो गया है और हर 5 साल में व्यक्ति मकान को रिन्यूएट कर लेता है। तो स्कोप तो और बढ़ाना है, जितने मकान बढ़ते जाएंगे उतना आपका स्कोप और बढ़ेगा, क्योंकि हर 5 साल में उसको कुछ नया चाहिए, क्योंकि नया मिलेगा और रिनोवेट करना है, क्योंकि अब ज़मीनें कम हो गई है, तो इसलिए जो मकान है उसी को व्यक्ति रिनोवेट करते जा रहा है। मार्बल में देखा जा रहा है आजकल जिस तरीके से फर्नीचर और एक नवरत्न मार्बल ने एक फर्नीचर में भी उसमें मार्बल को उपयोग किया जा रहा है। जिस तरीके से एक ट्रेंडिंग बन रहा है मार्बल में, जिससे टेबल रहती है उसको आप मार्बल में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको क्या वो एक नई विचार उसमें कैसा रहेगा? एक्चुअल क्या है, स्टोन से काफ़ी चीज़ें तैयार होती है, उसी को लेकर हम कुछ न कुछ चीज़ें तैयार करते हैं। हमने स्टोन की चेयर्स बनाई है, फिर आपका काउंटर बनाया है, एटलीस्ट आपका फोटो हमने ये स्टोन में भी तैयार करा हुआ है। हम किसी का भी फोटो स्टोन में बना के दे सकते हैं। एक ऐसा भी दौर रहा था जब बड़े बंगले हैं, बड़े घर हैं, वो तो मेट्रो शहर में होते हैं, और निमाड़ की बात करें तो निमाड़ में नहीं साहब, जब इंदौर की ओर चलो बड़े बंगले देखना हो तो यहाँ भी हम देखा है कि अब तो खरगोन की तस्वीर भी बदल रही है। तो वो कलाकार, वो कारीगर जो बड़े शहरों में होते हैं और आपके मार्बल में नक्काशी करना है, वो स्ट्रक्चर देना है, वो डिजाइन देना है, क्या खरगोन में उपलब्ध है? वो खरगोन में उपलब्ध है? वो अब उपलब्ध हैं ऐसे कलाकार, ऐसे जो डिजाइनर कह सकते हैं उनको? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास मैक्सिमम जो स्टाफ है वो फ्रेशर है, मतलब जिन्होंने कभी टाइल्स कभी देखी भी नहीं है, उन लोगों को हम ट्रेन करके उनको हम एक बहुत अच्छा कारीगर बनाते हैं। क्योंकि पापा ऑलरेडी कैसे ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? स्टार्टिंग पे सबसे पहले तो उससे हम टाइल्स उठवाते हैं, ताकि कम से कम उसको उसका वेट तो पता चले कि उसका वेट कितना है। फिर उसका धीरे से कटिंग करवाना, फिर मोल्डिंग करवाना, फिर उसमें शेप कैसे देते हैं, मंदिर कैसे बनाते हैं, मेहराब कैसे बनाते हैं, उसके फॉर्मे क्या है, उनको खड़े रह के हम कंप्लीट कराते हैं। तो एक समय बाद वो उस काम में मास्टर हो जाता है। आप जो है अपने पापा का कारोबार संभाल रहे हैं, आपकी तरह पूरे मध्य प्रदेश और देश में ऐसे कई बेटे हैं जिन्होंने जो पिता के कंधे का बोझ हल्का हो और हम चलो हाथ बटाते हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? मैं तो सबसे पहले यही संदेश देना चाहूँगा पहले माता पिता को, कि ताकि कम से कम अपने बच्चों पे भरोसा करें और उनको कुछ करने के लिए आगे प्रोत्साहित करें। होता ये है कि कोई बच्चा कहता कि पापा मुझे ये करना है, तो सबसे पहले वो यही टांग खींचेंगे कि तेरे से नहीं होगा, तो पहला फेलियर तो घर से ही स्टार्ट हो जाता है। इस मामले में हमारे भाइयों पापा हमें पूरा सपोर्ट रहा है। हमने जब मार्बल की स्टार्टिंग की थी तो एक किराए के भूमि में की थी। आज निमाड़ का सबसे बड़ा टाइल शोरूम नवरत्न मार्बल है। क्योंकि मार्बल का एरिया बहुत जगह बहुत लगती है, तो हमने खरगोन से 8 किलोमीटर बाहर किया। अब जब वहाँ पर स्टार्ट किया था तो पापा को और हमको बोले कि भैया वहाँ पर क्या आप फ्री में बेचोगे जो इतनी दूर जाएंगे? पर हमारे घर वालों पापा ने इन्होंने सबने कहा कि तुझे लग रहा है होगा करो।
एक सवाल जो है आपके पिताजी सामने बैठे हुए हैं, मैं हमारी सहयोगी टीम से अपील करता हूं कि उन तक माइक पहुंचाएं, हमारी सहयोगी टीम। और एक सवाल आपके पिताजी से भी कि अब आपके बच्चे को आपने जो उंगली पकड़ के चलना सिखाया था अपने कारोबार को लेकर, अपने प्रतिष्ठान को लेकर, बच्चा क्या चल पड़ा है, परिपक्व हो चुका है और सारा बोझ आपने बच्चे को दे दिया कि अभी आप भी कुछ देखरेख करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं? कारोबार बच्चों के हाथ में दिया है, फिर भी मैं सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक मैं अपना रनिंग करता हूँ, देखभाल अपनी निगाह में सब काम को कार्य करवाता हूँ। ये मेरा लक्ष्य रहा। तो क्या पाते हैं, अब सुबह से लेकर रात तक आप मॉनिटरिंग करते हैं, क्या पाते हैं कि आपके बच्चे अब हैं, परिपक्व हो गए हैं, जो जिस काम के लिए आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था चल पड़े हैं? बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं उनके लायक रहते हैं, जो काम उनके लायक नहीं रहते वो मेरे लायक रहते हैं, वो मैं पूर्ति कर पाता हूँ। जब हम अगली बार आपसे बात कर रहे होंगे इसी खरगोन में, यानी हम बात कर रहे हैं अगले 1, 2, 3 साल बाद, तो क्या नया मिलेगा हमको? नवरत्न मार्बल, नवरत्न पब्लिक स्कूल, नवरत्न कंस्ट्रक्शन, क्या कोई नया प्रतिष्ठान हमको देखने को मिलेगा? नवरत्न सीमेंट का भी कर रखा है मैंने। एसएससी सीमेंट मेरे पूरे खरगोन जिले की एजेंसी मेरे पास, हर बार अपडेट करते रहता हूँ। 2 शब्द जरूर चाहेंगे आपके बेटे के लिए कि आपने जो नाम रखा नवरत्न प्रतिष्ठान के, वो भी नाम रखा है, जैसे प्रतिष्ठान आगे बढ़ रहा है आपके बच्चे पूरी तरह से क्या खरे उतरे हैं, क्या लगता है आपको? खरे उतरेंगे और 101% और आगे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये देख पा रहे हैं कि आप पिता पुत्र की जुगलबंदी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पिता ने अपना बेटे का नाम रखा नवरत्न, अपने तमाम जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नाम भी उसी नाम पर रखे, और आज वो कह पा रहे हैं गर्व से कि हाँ, उन्होंने जिस काम के लिए उंगली पकड़ के चलना सिखाया था वो जो है आज सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो और आगे जाना है और उसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी पापा का ये है कि कोई सी जरा सी भी गलती हुई तो उस पर बझिझक टोकते हैं और उसको सही करवाते हैं। टाइमिंग को लेकर कभी 10 मिनट लेट हुए तो आज भी डांट खानी पड़ती है हमको। चलिए, और ये जुगलबंदी है, इसका सिलसिला ऐसा ही जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे नवरत्न यादव, जो चेयरमैन हैं नवरत्न पब्लिक स्कूल एवं नवरत्न मार्बल्स के। बहुत बहुत शुक्रिया।